नहीं, गलत फहमी है कि वेजिटेरियन में प्रोटीन नहीं मिलता। अगर जानवर को नहीं मारना चाहिए तो फिर पौधों में भी तो जान होती है, उन्हें खाना भी गलत है फिर तो। दिन में कम से कम एक मील में आप चिकन खाने की कोशिश करें, पर ध्यान रखें जहां से भी आप बाय करते हो फ्रेश होना चाहिए। बात के लिए नहीं झुकना कि अगर हम ऐसे अलाउ नहीं करेंगे तो हमारी जिम बंद हो जाएगी, फिर हमें कैसे पैसे मिलेंगे। आपका क्या मानना है कि अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए अंडा खा लेना? बॉडी बिल्डिंग का शौक है, पर जरूरी नहीं है कि अगर आप नॉन वेज खा के ही अच्छी बॉडी बना सकते हैं। परमात्मा ने कहा है चींटी से लेकर हाथी तक सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। अंडे खेतों से आते हैं, वेजिटेरियन कहाँ से हो गए वेजिटेरियन? दे आर नॉट एट ऑल वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन फूड्स के बारे में भी बात करें, कहीं ना कहीं हमको पता है कि उससे किसी और को तकलीफ हो रही है, तो वो सोचते ही आदमी पीछे हट जाता है। मांसाहारी व्यक्ति, कई लोग कहते हैं महाराज क्या दिक्कत है, विटामिन बढ़ती है, छठवीं के विटामिन। आपका क्या कहना है, जैसे आजकल बॉडी बिल्डिंग का बहुत सारे लड़कों को शौक होता है आमतौर पर, और सब लोग आजकल उनको बताया जाता है फिटनेस ट्रेनर की तरफ से, आप सुबह 5 बॉइल्ड एग्स खाइए, शाम को 2 चिकन के कुछ पार्ट्स ले लीजिए और इसके हिसाब से आपकी बॉडी अच्छे से ग्रोथ कर पाएगी। इसके पीछे रीजन ये दिया जाता है कि पूरे वर्ल्ड में, एशिया में भी और साउथ एशिया खासतौर पे इंडिया के लोगों की जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो खराब इसी वजह से, क्योंकि उनके अंदर प्रोटीन की मात्रा कम होती है, कार्बोहाइड्रेट्स वो ज्यादा खाते हैं। और यूरोप के लोगों की बॉडी काफी अच्छी होती है, वो काफी लंबे समय तक जीते हैं, उनके चेहरे पर चमक होती है। तो आपका क्या मानना है कि अच्छे स्वस्थ जीवन के लिए अंडा खा लेना गलत है? क्या खा लेना चाहिए? क्या दिक्कत है? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्यों नहीं मानते? नहीं, बॉडी बिल्डिंग का शौक नहीं है? बॉडी बिल्डिंग का शौक है, पर जरूरी नहीं है कि अगर आप नॉन वेज खा के ही अच्छी बॉडी बना सकते हैं। अपने सिनेमा में भी ऐसे कई एक्टर्स हैं जो प्योर वेजिटेरियन है, और प्योर वेजिटेरियन डाइट लेने के बाद भी उनकी बॉडी जो है वो एक नॉन वेजिटेरियन वाले से ज़्यादा अच्छी है। लाइक आप जॉन अब्राहम को ही ले लीजिए, वो प्योर वेजिटेरियन है, कभी उसने कोई नहीं खाया है, कोई नॉन वेज नहीं खाया, फिर भी उसकी बॉडी जो है आज के टाइम पे देख लीजिए, वो 40+ एज का है, फिर भी उसकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि नॉन वेज खाने से ही बॉडी अच्छी बन सकती है। उसके अलावा अगर आप बात कर रहे हैं ये साउथ की कंट्रीज़ की और जो यूरोप की कंट्रीज़ की आप बात करें, तो वहाँ के जो बॉडी स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं, वहाँ की ग्लेशियर की वजह से, वहाँ के नेचुरल की वजह से होते हैं, क्योंकि अपने यहाँ जो नेचर है वो थोड़ा हाई टेम्परेचर रहता है। तो अगर मैं नॉर्थ इंडिया वाला रहने वाला हूँ, अगर मैं यूरोप में चला जाऊँ, बेल्जियम चला जाऊँ या ग्रीस चला जाऊँ, फ्रांस चला जाऊँ, तो फिर मैं अगर मांस खाता हूँ तो फिर मैं गलत नहीं हूँ? आपके ही कहने से बता रहा हूँ। नहीं, अगर मांस खा रहे हैं आप तो ये तो पूर्णतः गलत है, क्योंकि अगर अपन इंडिया के अनुसार माने, धर्मशास्त्रों के अनुसार माने, तमाम लोग तो ये कहते हैं अगर उनको नहीं खाएंगे तो जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपसे ज्यादा वो धरती पर रेंगने लगेंगे। नहीं, ऐसा ये प्रकृति का सर्कुलेशन मोशन है जिसमें अपन चलता रहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी को नहीं मार के खा रहा है, ये सिर्फ जीव जंतुओं में चलता है, इसमें मनुष्य नहीं ऐड होते हैं। जैसे कि जो पारिस्थितिक तंत्र जो चलता है, उसमें एक शेर अगर किसी को खा रहा है तो वो हिरण को खाएगा, हिरण अगर किसी को खा रहा है तो वो घास को खाएगा, तो इस अकॉर्डिंग चलता है। इस किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कहीं पे भी मनुष्य नाम का शब्द नहीं यूज किया गया है कि जिसमें मनुष्य किसी को मार के खाए। आपने साइंस की बात एक छोड़ी दी है, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि बताया जाता है कि हमारे जो दांत होते हैं सामने वाले, खासतौर पर ऊपर वाले, उनमें 2 दांत जिनमें एनिमल रहता है, तो वो टीथ खासतौर पे माने जाते हैं कि वो सिर्फ पशुओं में ही होते हैं, क्योंकि उनको मांस चबाना है। तो अगर हमें मांस चबाने के लिए नहीं कहा, प्रकृति ने नहीं हमको आदेश दिया, अगर मैं आपके शब्दों में कहूँ, तो फिर हम क्यों खाएं? वो खाने की भी दिक्कत क्या है? खा सकते हैं ना, जब दांत ही दिए हैं तो। नहीं, दांतों अगर दिए हैं भगवान ने अपन को, परमात्मा ने जो दांत दिए हैं, तो उनका जरूरी नहीं है कि अपन उन्हें मांस खाने के लिए यूज करें। किसी और चीज में, जैसे अपन कोई अच्छी चीज खाते हैं, जैसे अगर अपन कोई लकड़ी जैसी कोई चीज यूज करते हैं, जैसे अपन लाइक गन्ना ही ले लीजिए, अगर अपन शुगर कैन उसका यूज करें, तो आपको इन्हीं दांतों की जरूरत पड़ेगी। आप सामने वाले दांतों से सिर्फ गन्ना की जो उसकी छाल होती है वो निकाल के नहीं खा सकते हैं। तो इसीलिए जो भी दांत बनाए गए हैं, तो उसी हिसाब से बनाए गए हैं कि भगवान ने भी बनाया है कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति अगर गन्ना खाएगा तो इन दांतों से नहीं खा सकता है, इसलिए इन दांतों की बहुत जरूरत पड़ती है। सिर्फ नॉनवेज खाने में जरूरत नहीं होगी। सामने वाले भैया ने तो साफ तौर से कह दिया है कि अंडा खाना बिल्कुल गलत है, और जॉन अब्राहम जैसी बॉडी बनानी है तो आप बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन रहकर भी बना सकते हैं। लेकिन हमारी देशी परंपरा, हमारी ऋषियों की परंपरा अगर देखी जाए तो केवल शाकाहारी आधारित है, उसमें मदिरा का। भारत में तो तमाम युगों से शिकार होते चले आए थे। अगर मैं आपको एक कहानी सुना दूं, बहुत पुरानी है, सीता के समय की है। सीता जी ने एक स्वर्ण हिरण को देखा था और उसको पाने की इच्छा जाहिर की थी अपने पति के सामने, मतलब कि राम भगवान के सामने। राम भगवान ने उसको शिकार करने के लिए बाकायदा दौड़े थे। बाद में वो मामा मारीच निकले थे। तो शिकार की परंपरा तो भारत में युगों से, जब हमारे भगवानों ने शिकार किया है, तो फिर हम उसे पका करके अगर थोड़े बहुत मसाले अगर एवरेस्ट के डाल दे तो दिक्कत क्या है? जब ये हिरण को देखा सीता मैया ने, तो सीता मैया ने कहा ये हिरण कितना अच्छा है,
वास्तव में सीता मैया क्या था, सीता मैया ने कुटिया के पीछे एक गार्डन बना के रखा था। उस गार्डन में वहाँ पर कई सारे ऐसे गिलहरियाँ, खरगोश इनको रखा करती थी और उनसे स्नेह करती थी। ऐसे नहीं उनको मीट खाने का शौक था, जैसे कि जाकिर नायक जैसे उल्लू पाजी लोग बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं था कि जो है उनको हिरण का मांस खाना था तो बोली नहीं नहीं आज हम हिरण का मांस खाएंगे। नहीं तो क्यों बोलती हो हिरण लाने के लिए? क्योंकि ये जो भाई साहब लोग हैं जाकिर नायक जैसे लोग, क्योंकि ये लोग हिरण को देखिए क्या सोचेंगे, हमें तो टंगड़ी खानी है, इसलिए उनको लगता है सब यही खाएंगे। लेकिन असल में उस वक्त सीता मैया ने जब बोला मुझे हिरण चाहिए तो हिरण को खाने के लिए नहीं बोला। असल में उनकी इच्छा थी जब हिरण आएगा तो मैं इसको स्नेह दिखाऊंगी, क्योंकि मेरे जो कुटिया के पीछे जो गार्डन है जहाँ पर कि ये प्यारे प्यारे जानवर रहते हैं उनमें से इसको भी सम्मिलित करूंगी। एक चीज मैं कहूँगा, नॉनवेज खाने से नास्तिकता का क्या संबंध है? जबकि मैं अगर आपको बताऊं, बंगाल के तमाम पुजारी हैं जो खुद ब्राह्मण हैं, साउथ के लगभग सारे ही ब्राह्मण मच्छी खाते हैं, वो साथ में भगवान का पूजा पाठ भी करते हैं, बढ़िया तिलक चंदन भी लगाते हैं और भगवान का भी पूरा अच्छी तरीके से माल्यार्पण करते हैं, सारी चीजें होती हैं। तो फिर इसका कैसे नास्तिकता और आस्तिकता से जुड़ा हुआ है? वही हो रहा है समाज में आज। क्या हो रहा है, जो हमारे सदग्रंथ जो है सभी धर्मों का ले लीजिए, इसके हिसाब से हिंदू धर्म के लिए 4 वेद है, भगवत गीता है, वैसे ईसाई लोगों के लिए बाइबल है, कुरान शरीफ के तहत तो बोला जा रहा है कि उसमें बोला गया है कि अल्लाह ने खुद बोला है कि मांस खाने के लिए, पर किसी को भी ये परमात्मा का आदेश नहीं है करके समझ में नहीं आ रहा है। इसके वजह से जो है फूड चेन मान के ये लोग इसके खाने से कोई पाप नहीं लगता या कोई इसमें कोई खराबी नहीं है करके लोग खाने लग गए हैं। आप सोच सकते हैं कि जब एक जानवर को पता होता है कि उसे मारा जाएगा तो उसके इमोशंस कैसे होंगे। वही वाइब्रेशन उसके मांस में भी होता है, और जब हम उस मांस को खाते हैं तो बहुत सूक्ष्म तरीके से ही सही, लेकिन वही वाइब्रेशन हमारे मन की भी बनने लगती है। इन्हीं वाइब्रेशन से गुस्सा, सुस्ती, डिप्रेशन और अज्ञानता बढ़ती है। श्रीमद् भगवत गीता के चैप्टर 17 श्लोक 10 में ये बात कही गई है। मतलब अगर आपके कहने से अगर मैं मानूं तो फिर ये तो पूरा यूरोप ही खराब है। आपको क्या कहना है, मांस खाना पाप है? मांस खाना पाप है। ये आपकी फूड है बेटा, आपका मन है आप लिट्टी चोखा खाइए, दाल भात खाइए, रोटी खाइए, आइसक्रीम खाइए, वो सामने वाले की एक गुंजाइश कह सकते हैं, उसका मन है वो चिकन बिरयानी खा रहा है, कबाब खा रहा है, वो उसका मन है। आप लोग उसको पाप से जोड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा है जैसे परमात्मा ने कहा है, चींटी से लेकर हाथी तक सभी एक ही परमात्मा के बच्चे हैं। मनुष्य हो या जानवर, जीव जंतु हो, उनकी हम हत्या करते हैं तो परमात्मा तो उतना ही दुखी होगा ना। एक समय 2 व्यक्ति मुर्गा काट के और मांस पकाने लग रहे थे डेगची में, पतीले में। एक साधु संत भक्त वहाँ आ गया, वो पूछने लगा, अरे भक्तों क्या बना रहे हो? वो भगत वो बोले, भाई बाबा जी मुर्गा बनावे हैं। मुर्गा बना रहे हो? भाई दिखाना मुर्गा कैसे बना है, कैसा बनते हो, मुझे भी दिखा दो। उन्होंने पतीले का ढक्कन उठा दिया और उसमें वो मांस पके था और उसके पांख पड़ी साइड में, वो सिर की कलंगी वो अलग पड़ी वहीं पर। तो भगत बोला, वो संत बोला, रे निकम्म्यो, तुमने तो बिगाड़ दिया, यो बना के दिया, बना तो भगवान ने रखा था, यो तुमने जुल्म कर दिया, तो बिगाड़ दिया, नाश कर दिया इसका काट के। तो कहने का भाव ये है कि परमात्मा कह रहे हैं तुमने इसी प्यारी आइटम को, इसी प्यारे प्राणी को मार दिया और अपने स्वाद के लिए, खुश रहने के लिए। अगर मैं कोई 2 ऐसे काम कर रहा हूँ जो कुछ लोगों की नजर में अनैतिक है, खास तौर पे अगर हम एक चार्ट के तौर पे अगर देखें, अभी एक स्टैटिस्टिक्स आया था, एक पूरी रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में नॉन वेजिटेरियंस जो है उनकी तादाद बहुत ज्यादा है और सबसे ज्यादा अगर वेजिटेरियन है तो वो राजस्थान में, वो भी एक हिस्सा। तो अगर मैं नॉनवेज का प्रयोग कर रहा हूँ जो पूरा भारत, पूरा विश्व, पूरा यूरोप कर रहा है, तो फिर उसमें गलती क्या है? कैसे पवित्रता का नाश हो सकता है? तमाम सारे लोग आपके यहाँ जो बैठे हुए सब ये कह रहे हैं। देखिए, मनुष्य योनि जो है, जो परमात्मा की ओर से बनाई गई है, ये योनि केवल शाकाहारी है और इसके कई प्रमाण ऋषियों मुनियों ने हमें हमारे धर्मशास्त्र में दे रखे हैं। अभी जो भी धर्मशास्त्र आप लोग जानते हैं या हम लोग जानते हैं, उसमें तो स्पष्ट रूप से कहा है कि जो असुर योनि है, जो राक्षस गण कहलाता है, वे सब ये प्रयोग करते हैं, जो मदिरा है या मांस भक्षण करना। लेकिन आप जब
शाकाहारी की बात करोगे तो ऋषि मुनियों ने कभी भी इसका सहयोग नहीं किया है, ना ही इन्होंने कभी मांसाहार भक्षण किया है, ना ही इन्होंने कभी मदिरा ली है। और आप धर्मशास्त्र की बात करोगे तो कई बार कह चुके हैं, हमारे धर्मशास्त्र में लिखा भी है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म श्वान के जानी। अगर आपको मानो अगर कोई सच्चाई पता होती है तब जाके आप इस चीज से अलग हटते हो। अगर आपको सच्चाई नहीं पता है तो आप इसमें लगे रहते हो। आप कभी अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाते हो, किसी होटल रेस्टोरेंट पे आप बैठी हैं और आपने ऑर्डर किया डोसा और सांभर और उन्होंने ऑर्डर किया कि कोई एग लेके आओ या कोई भी एलिमेंट कोई भी बोल दिया, खासतौर पर कोई ऐसी डिश जिसमें खासतौर पे फिश हो, फिश करी हो, कुछ भी हो, उस वक्त आपको क्या आपके फ्रेंड्स कहते हैं, फिर आप उसको क्या रिप्लाई देते हैं? जनरली मेरे फ्रेंड्स, मैं तो सात्विक ही मतलब भोजन प्रेफर करती हूँ और प्योर वेजिटेरियन हूँ। बट जब अपोजिट मेरे सामने बैठ के कोई नॉन वेजिटेरियन खा रहा है तो वो लोग भी बोलते हैं कि यार इस ज़माने में तू क्यों नहीं खा रही है। तो मेरा यही रीज़न रहता है कि आजकल जो नॉन वेज चल रहा है तो ये एक हमारे पीस ऑफ माइंड को लॉस कर रहा है। आज की जनरेशन में अगर हम देखें तो यूथ्स में यही होता है कि वो मतलब पीस ऑफ माइंड नहीं है, वो अपनी बस शांति के लिए मतलब न जाने क्या क्या चीज़ें का उपयोग करते हैं और अपना टाइम कहाँ ज़ाया कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो इस चीज़ के लिए जैसे कि अभी हम बहुत अच्छा एग्जांपल देख सकते हैं पास्ट 2 इयर्स में कि जब कोरोना हुआ था तो कोरोना के टाइम पर बहुत सारे लोगों ने नॉन वेजिटेरियन खाना छोड़ दिया था क्योंकि जो वायरस था वो बहुत ज़्यादा लोगों में पाया गया था। तो जैसे कि चीन जैसे देश में भी ये छोड़ दिया गया था, जबकि चीन तो बहुत फेमस है नॉन वेजिटेरियन खाने के लिए, तो वहाँ पे भी ये मना कर दिया, मतलब छोड़ दिया था एक तरीके से कुछ टाइम के लिए। तो शराब में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, शराब तो एक तरीके से लिक्विड है, ना उसमें किसी की टांग पकाई गई है, ना किसी के हाड़ छोंके गए हैं, कुछ भी नहीं है उसमें। थोड़ा बहुत प्रोसेस्ड पानी में अगर उसको कहूँ तो उसमें क्या दिक्कत है, थोड़ी बहुत अगर पी लें तो उसमें क्या किसकी पवित्रता का नाश हो रहा है। जी, पवित्रता की बात की जाए तो हम जो धार्मिकता के हिसाब से सोचें तो हमारे धर्मशास्त्रों में ये गलत बताया गया है। मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म श्वान के जानी। एक बार शराब पीता है तो 70 जन्म कंटिन्यू कुत्ते की योनि में जाएगा एक बार। और जिसने बोतल की बोतल खाली कर रखी है उसका तो पता नहीं 1000 जन्म हो गएगा, 2000 जन्म कुत्ते के, और कुत्ते का जन्म तो कब तेरा। इंसान बुराई को तुरंत स्वीकार कर लेता है। शराब पीना, मांस खाना, उलां सूंघना, भांग पीना, तम्बाकू, जो किसी तरीके से टेक्निक ढूंढ ली, हुक्का बनाया, फिर पानी डाला और गुरुड़ गुरुड़, फिर तम्बाकू कुटे से बुरी तरह उसको गधे भी ना खां उस तम्बाकू ने, उसने मानस खाने लगे, खावे मनुष्य और पीवे। और शराब ये सभी, और फिर खट्टे मीठे टेस्ट आहार के लिए, ये सारे मन करवाता है। और मन है ये काल का एजेंट। काल ने अपना एजेंट छोड़ रखा आत्मा के साथ, आत्मा इसके अधीन करती इसने। अब ये सारे उल्टे काम में राजी रहेगा, नाचने गाने गुंडे कुकर्म करना, और आत्मा को ये पसंद नहीं, लेकिन ये इसका विवश होगी, इसने इसको अंधा कर दिया, अज्ञानी बना लिया अपने जैसा, जिस कारण से ये ऐसे टेस्ट करवाता है, शराब तम्बाकू मांस खिलाता है। और फिर ऐसे जो आहार सारा जीवन जो करता है प्राणी मनुष्य, उसकी कुछ अंश सूक्ष्म शरीर के अंदर समा जाता है, शराब का भी, मांस का भी, और ये खट्टे मीठे टेस्ट का भी, और तंबाकू भांग आदि का। फिर उन सब को इकट्ठा डालता है, उन शरीरों को जिन्होंने मांस आदि खाए हैं या ना खाए हैं, सबको इकट्ठा डाल देता है तपस्या। फिर सूक्ष्म शरीर में ये प्राणी मरता नहीं, लेकिन पीड़ा इतनी होती है, तौबा बोल जाता वहाँ तक तपस्या, बहुत बुरी तरह चला चला के ये बेहोश हो जाता है। और फिर इतना गर्म किया जाता है उसके मनुष्य सूक्ष्म शरीर के अंदर से, वो गंध निकालता है जो आजीवन उसने ग्रहण किया है। जिन्होंने थोड़े पाप कर, थोड़े व्यसन किए हैं, तम्बाकू शराब या नहीं किए हैं, तो वो उनको कम पीड़ा होती है, ऑटोमेटिक सिस्टम है वहाँ पर, वो शीघ्र वहाँ से उछल जाते हैं। और जिनके अंदर ज़्यादा माल है उनको बहुत देर तक तड़पाता है, बहुत बिल्कुल फाइनल करता है, वहाँ उस गंध ने निकालता है। वो सबसे ज़्यादा कष्ट वहाँ उनको और होता है जो व्यसन करते हैं।